देश का सनातनी जाग चुका है, इस देश का हिंदुत्व जाग चुका है और इसका जीता जागता उदाहरण है गुजरात और त्रिपुरा के नगर निगम के चुनाव। जी हां, त्रिपुरा में बीजेपी की जिस तरह की जीत हुई वो ऐतिहासिक जीत थी कि जिस क्षेत्र में इतनी सीटें कभी नहीं आई, वहां आपको बताऊं भारतीय जनता पार्टी ने 329 सीट जीते 334 में से, और एक इतिहास रचा कि अब देश के अंदर नफरत की राजनीति नहीं चलेगी, मोदी जी का विकास का एजेंडा चलेगा। और इसी के तहत आपको बताएं, गुजरात के अंदर उस पार्टी के तो मंसूबों पर पानी फेर दिया भारतीय जनता पार्टी ने, यानी जनता ने गुजरात की, जहां गुजरात में अरविंद केजरीवाल आम आदमी पार्टी ये सोच रही थी कि हम आने वाले चुनाव में 2022 में गुजरात में अपनी सरकार बनाएंगे। लेकिन अब रिजल्ट जिस तरह के आए हैं कि आप देखिए, वापी नगर पालिका का रिजल्ट आया है और उसमें जो 43 सीट में से 37 सीट बीजेपी को मिली हैं और इसमें अरविंद केजरीवाल यानी आम आदमी पार्टी को 0, और 0 ही नहीं, उनकी जमानत जब्त हुई है। और यह है बहुत बड़ा झटका आप पार्टी को, जो ये सपने देख रही थी कि गुजरात में सरकार बनाएंगे। अब आपको बताते हैं कांग्रेस में यूं तो हार्दिक पटेल जो कार्यकारी अध्यक्ष हैं उनके ऊपर केस दर्ज है, और केस दर्ज है पाटीदार आंदोलन के दौरान का, राष्ट्रद्रोह का मुकदमा दर्ज है। उससे वो निजात पाने के लिए कोर्ट से कपिल सिब्बल उनका केस लड़ रहे हैं, जाने माने वकील हैं, लेकिन उनकी हालत यह है कि वो गुजरात की सीमा से भी बाहर नहीं जा सकते, और विदेश तो जाने का सोचो ही मत। कपिल सिब्बल जी सुप्रीम कोर्ट में एप्लीकेशन लगा रहे हैं कि जी मेरा जो मुवक्किल है ये कार्यकारी अध्यक्ष हार्दिक पटेल, इनको गुजरात से बाहर जाने दिया जाए, और फलान तो इस केस में विदेश चली गई थी, मेनका का उदाहरण दे रहे हैं। भाई वो कुछ भी हो गया था, लेकिन आज की डेट में ये इस देश में नहीं चलेगा कि आप देश के विरुद्ध कोई षड्यंत्र करें, लोगों को उकसाकर आगाजनी कराएं और आप सोचें कि आपको कोई कोर्ट राहत दे देगा। माहौल बदल गया है, और ये 2 चुनाव बता रहे हैं। 2022 के चुनाव में क्या रिजल्ट 5 राज्यों के होने वाले हैं, ये इन नगर पालिकाओं के चुनाव ने देश की जनता का मूड बता दिया है। देश की जनता का मूड है कि अब लोग जागृत हो चुके हैं, और अब वो लोग जाग गए हैं जो इस देश में ईमानदार, बिना भ्रष्टाचार की सरकार चाहते हैं, जो विकास चाहते हैं, जो जाति और धर्म से ऊपर उठकर ऐसे लोगों का चुनाव चाहते हैं जो इस देश में विकास कर रहे हैं, जो जाति और धर्म में आपस में लड़ाकर, दंगे करके, झूठ फैलाकर नफरत की राजनीति करने वाली जो कांग्रेस है उसका सुपड़ा साफ होता जा रहा है। जो लोग इस ट्रेंड में चल रहे हैं, अभी भी जो सपना देख रहे हैं कि फूट डालो राज करो की अंग्रेजों वाली नीति से आप कहीं सत्ता में आ जाएंगे, वो त्रिपुरा के रिजल्ट से सीखें, वो गुजरात के रिजल्ट से सीखें, वो जो अभी हाल ही में विधानसभा के उपचुनाव हुए उसमें बीजेपी की जीत से सीखें। और तीसरी बात, जो पूरी दुनिया का फोकस है और भारत की जितने भी राजनीतिक दल हैं इनका फोकस है, वो है उत्तर प्रदेश पर। वो योगी बाबा जी के लोकप्रियता के बारे में जानें और सीखें कि इस देश में लोकप्रियता और नेतागर्दी कैसे चलाई जाती है। एक भगवाधारी जब सत्ता में बैठा था 2017 में, जब मुख्यमंत्री बनाया गया था योगी आदित्यनाथ को, उस समय उनके नाम पे वोट नहीं मिले थे। योगी आदित्यनाथ जी एक एमपी थे और वोट मिले थे मोदी जी के कहने, मोदी जी के फेस पर, मोदी जी के फेस पर लड़ा गया चुनाव जिसमें योगी जी का कोई योगदान नहीं था। वो सत्ता पे काबिज हुए, ट्रायल के तौर पर उनको बिठाया गया, कट्टर हिंदुत्व वाली छवि का व्यक्ति मुख्यमंत्री बनाया गया, लेकिन भय था केंद्र को यानी बीजेपी को भी कि कहीं योगी जी गोरखपुर वाली स्टाइल में इस पूरे प्रदेश में अगर काम कर देंगे तो कहीं हाहाकार न मच जाए। लेकिन योगी जी ने वो कर दिखाया जो आज तक भारतीय जनता पार्टी का कोई भी नेता, मोदी जी को अगर छोड़ दें, कोई नहीं कर पाया। मोदी जी ने कंट्रोल किया, गोधरा कांड हुआ, गुजरात उदाहरण बना, सबने घेरा, सबने कोशिश की कि अमित शाह जी को और मोदी जी को जेल भेज दें। कांग्रेस आज भी साजिश रच रही है, पुराने केसों को उठाकर सुप्रीम कोर्ट में कई एनजीओ के माध्यम से, कई लिबरल्स के माध्यम से केस डालने की कोशिश कर रही है, आज भी उनको दबाने की कोशिश में है। लेकिन सत्य कभी भी पराजित नहीं होता, यह हमारे देश में युक्ति कही जाती है, लाइन कही जाती है, और इसका जीता जागता उदाहरण है भारतीय जनता पार्टी की निरंतर लोकप्रियता। योगी जी ने वो करके दिखाया कि है गेरवा वस्त्र,
कट्टर हिंदूवादी, लेकिन उसके बावजूद भी जितने विकास के काम योगी सरकार में हुए हैं, चाहे वो उज्ज्वला योजना हो, चाहे वो मकान हो, चाहे वो शौचालय देना हो, चाहे वो किसानों के खाते में पैसे हो, और चाहे वो स्वयं सहायता समूह हो। 3.5 करोड़ लोगों को स्वयं सहायता समूह से, महिलाओं को, गांव-गांव की महिलाओं को अगर लाभ मिल रहा है, 10 से 20 हजार रुपए प्रति माह वो घर बैठे अपना कुछ काम करके कमा रही हैं, तो उसमें बड़ी संख्या महिलाओं की जो है, उसमें मुस्लिम महिलाएं भी हैं, उसमें दलित महिलाएं भी हैं, उसमें ब्राह्मण भी हैं। और जो लोग जातिवाद का आरोप योगी जी पे लगाते हैं, वो जान लें कि उसमें ठाकुर जाति की महिलाएं कम है। मैं आंकड़े बता रहा हूं, इसलिए कह रहा हूं। तो सबका साथ, सबका विकास और सबका विश्वास जो नीति है बीजेपी की और मोदी जी की, उस पर चलते हुए योगी आदित्यनाथ जी ने जो लाइन खींची है, इस लाइन के बराबर में इसका 1/4 भी कोई अन्य पार्टियां कर नहीं पाएंगी। और इसलिए एक सेट हो गया है, राजनीति का एक ट्रेंड सेट हो गया है अब, कि जो भी चुनाव होंगे अब वो जातिगत आधार पे नहीं होंगे। लोग कह रहे हैं बिहार और यूपी का चुनाव है, जातिगत वहां आंकड़े बहुत चलते हैं, यादव, मुसलमान, दलित, भूल जाओ। मायावती जी इस समय कहीं लाइट में नहीं है, वो दलितों की राजनीति करती थी, लेकिन आज उत्तर प्रदेश के दलितों से आप मिलिए, मैं तो मिलता हूं, मैंने पूछा है। लोग कहते हैं जब 2 साल से हमें अनाज फ्री मिल रहा है, वो योगी जी दे रहे हैं। हमारे घर में 24 घंटे बिजली आ रही है, योगी जी दे रहे हैं। आज हमें कोई यादव हो या कोई हो मार नहीं भगाता, कोई ऊंच नीच का झगड़ा नहीं है, पुलिस संरक्षण कर रही है। एक ट्वीट कर दीजिए, एक फोन कॉल कर दीजिए, 112 नंबर डायल करिए। ऐसा जिंदगी में पहली बार मैंने भी अपनी लाइफ में देखा है कि 112 नंबर लोग डायल कर रहे हैं और दवाई मंगा रहे हैं पुलिस से। हमारे घर में दवाई खत्म हो गई है, लॉकडाउन लगा हुआ है, दवाई पहुंचानी है, पुलिस दवाई पहुंचा रही है। ऐसी पुलिस, ऐसी बिजली, ऐसी सड़कें, ऐसे गांव किसी ने कभी नहीं देखे जिनकी उम्र अभी तक 50, 60, 100 साल हो रही है। वो कहते हैं ऐसी लाइफ में हमने उत्तर प्रदेश ऐसा बदलता हुआ नहीं देखा। क्यों कर रहे हैं योगी जी ऐसा? वो तो कट्टर हिंदूवादी हैं, सबको जेल में डालते जाते हैं, लेकिन उस जेल में डालने में ना वो धर्म देख रहे हैं ना जाति देख रहे हैं। अगर विकास दुबे अपराधी है, बेशक वो हिंदू है, बेशक वो ब्राह्मण है, तो मारा जाएगा, कानून अपना काम करेगा। लेकिन मुख्तार अंसार कोई बदमाश है, गैंगस्टर है, अतीक अहमद बदमाश है, वो होता होगा कितना बड़ा, कितनी उसकी पहुंच होगी, लेकिन वो जेल की सलाखों के पीछे है और वो गिड़गिड़ा रहा है कि मुझे माफ कर दो, संपत्तियां ध्वस्त कर दी गई हैं। एक तरह से भारतीय जनता पार्टी ने इस पूरे देश ही नहीं पूरी दुनिया को बता दिया है कि यदि आप पूरी ईमानदारी से देश में विकास का एजेंडा सेट करते हैं, ईमानदारी से विकास करते हैं, लोगों की सेवा की भावना से राजनीति में आते हैं, तो आपको हटाने वाला कोई नहीं है। जितने सर्वे करवा लीजिए आज, जब 5 राज्यों के चुनाव आएंगे 2022 के, लगभग मार्च या अप्रैल में होंगे, आप देखेंगे 5 राज्य में भारतीय जनता पार्टी सरकार बनाएगी। जिस पंजाब में षड्यंत्र किए गए, किसान आंदोलन के नाम पर किसानों को भड़काने की कोशिश की गई, हिंदू और सिखों को आपस में लड़ाने की षड्यंत्र किए गए, वो सब विफल होते दिखाई देंगे आपको। क्रम चालू हो गया है। पंजाब में बहुत सारे लोग जो आज की डेट में अकाली दल के पदाधिकारी हैं, वो भारतीय जनता पार्टी ज्वाइन कर रहे हैं, क्योंकि उन्होंने देखा कि अकालियों ने क्या किया, शासन किया, बीजेपी ने सरकार बनवाई, लेकिन उन्होंने उस प्रॉपर्टी को कमाने में ज्यादा ध्यान दिया जो वहां भ्रष्टाचार करके कमाई जा सकती थी। और इसलिए भारतीय जनता पार्टी की भी आलोचना हुई कि आपने किन लोगों के हाथ में सत्ता दे दी है, अकालियों के, ये तो भ्रष्टाचार कर रहे हैं, जमीनें कब्जा रहे हैं, बसें चल रही हैं, ट्रांसपोर्ट घाटे में जा रहा है, लेकिन इनकी बसें प्रॉफिट में जा रही हैं। तो उस टाइम भी मुझे ध्यान है पंजाब के लोग ये कहते थे कि भारतीय जनता पार्टी को अकालियों के साथ मिलकर सरकार नहीं बनानी चाहिए थी, इनका जो भी आधार है वो कम इसीलिए हुआ है। आज की डेट में चुनाव आया है, कैप्टन अमरिंदर सिंह के साथ समझौता हुआ है भारतीय जनता पार्टी का, ओपन होना अभी बाकी है, लेकिन जिस तरह के हिंट आए हैं, और निश्चित रूप से आप देखेंगे कैप्टन अमरिंदर सिंह जो देशभक्त व्यक्ति है, जो आर्मी से आते हैं, उनका आज भी राज्य के लिए और देश के लिए लगाव है। निश्चित रूप से वो फौजी रहे हैं, तो एक फौजी कभी भी देश का नुकसान नहीं चाह सकता। और उनका कहना यह है कि पंजाब में जो चन्नी गवर्नमेंट है, अगर ये वापस रिपीट करते हैं या कोई दूसरी सरकार जो बनाने का सपना देख रहे हैं वो रिपीट करते हैं, तो पंजाब की सुरक्षा को भारी खतरा हो सकता है।
जो बीएसएफ के डीजी हैं उनका बयान आया है, उन्होंने कहा कि आज भी आए दिन ड्रोन के जरिए पंजाब की सीमा में हथियार और नशे की खेप को गिराया जा रहा है। साजिश क्या है? साजिश यह है कि पंजाब को फिर से आतंक की आग में झोंक दिया जाए। अब कौन है ऐसा जो सख्ती के साथ इस काम को लागू करेगा कि ना तो आतंकवाद पनपने दिया जाएगा इस देश में, ना नशाखोरी पनपने दी जाएगी, और वो केवल है भारतीय जनता पार्टी। क्योंकि भारतीय जनता पार्टी ने, आप देखिए ना, अभी एक कानून बनाया कि 50 किलोमीटर अंदर तक बॉर्डर में आ सकते हैं बीएसएफ वाले, किसी घर की तलाशी ले सकते हैं। उसका विरोध किसने किया? एक तरफ ममता बनर्जी ने किया, एक तरफ चन्नी ने किया। तो चन्नी की तो विचारधारा पता लग गई। इस तरह की विचारधारा जो देश को खतरे में डाल दे, इस देश के लिए कितनी खतरनाक है। एक तरफ ममता बनर्जी है जिसके रास्ते से रोहिंग्या इस देश में घुसपैठ कर रहे हैं, लगातार घुसपैठ कर रहे हैं और देश की सुरक्षा के लिए खतरा है। दूसरी तरफ पंजाब जो अभी तक नशे की गिरफ्त में है, उड़ता पंजाब लोग कह रहे हैं, और आज फिर से ये षड्यंत्रकारी इस तरह का एक माहौल बना रहे हैं और वह माहौल खराब करने के लिए भारतीय जनता पार्टी के कार्यकर्ताओं पे हमला कर रहे हैं। लेकिन अब उनके मंसूबे नहीं चलेंगे, क्योंकि वहां जो गठबंधन भारतीय जनता पार्टी करने जा रही है वो कैप्टन अमरिंदर सिंह वो लोगों को समझा रहे हैं और लोगों को समझ में भी आ रहा है। कोई इस देश का नागरिक दोबारा से आतंकवाद इस देश में नहीं चाहता। कोई भी व्यक्ति अपने बच्चे को नशे की लत में लगाना नहीं चाहता। ऐसे में कोई पंजाब का निवासी ये नहीं चाहेगा कि यहां नशाखोरी दोबारा हो, आतंकवाद दोबारा से हो। और ये भी सब जान रहे हैं, पंजाब की जनता भी जान रही है कि अगर कोई इसको रोक सकता है कड़ाई से तो वो केवल बीजेपी है। और इसलिए आपको बता रहा हूं कि गुजरात का और त्रिपुरा के चुनाव ने एक चीज और सेट की है कि यहां अगर कोई हमारे देश में घुसपैठ करके आता है, घुसपैठिए आ चुके हैं, लगभग 5 करोड़ बांग्लादेशी घुसपैठी और रोहिंग्या हमारे देश में जगह जगह रह रहे हैं, कई राज्यों में फैले हुए हैं। लेकिन आप रहिए, खाइए, लेकिन गुर्राइए मत। अगर आप गुर्राएंगे, आप हिंदुओं के ऊपर हमले करेंगे, शांतिपूर्वक प्रदर्शन कर रहे हैं उनके ऊपर आप पथराव करेंगे, आपको मंदिरों में होने वाली आरतियों से ऑब्जेक्शन होगा और आप सड़कों पर बैठ कर नमाज पढ़ेंगे। ये अब ट्रेंड बदला है, ये अब नहीं चलेगा। यहां कानून सबके लिए बराबर हो ऐसी मांग उठने लगी है। वहीं सब कह रहे हैं कि समान नागरिक संहिता ये लागू हो, और इसी तरह देश का संविधान, उसमें जो धाराएं ये अल्पसंख्यक के नाम पर अभी तक मौज लेते आए हैं, इसको खत्म किया जाए। क्योंकि अल्पसंख्यक अब इस देश में कम से कम वो लोग तो नहीं हैं जो रोहिंग्याओं के पक्ष में सीए का विरोध कर रहे हैं। वंदे मातरम।